भारतीय आबी जाहिरियत से पंजाब के दरिया बिफर गए। दरिया सतलुज में कंडा सिंहवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी में निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। दर्जनों बस्तियां, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। मुतासरा आबादियों का हंगामी इनखला। 2800 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया सिंध में काला बाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 100% जबकि मंगला डैम 74% तक भर गया। पंजाब में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। नारवाल में 103, कसूर में 96 मिलीमीटर बारिश। सियालकोट, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और दीगर इलाकों में मौसलाधार बारिश। लाहौर में मनहाला रोड पर घर की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में मतला जज़विया बर आलूद रहने, कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। ओकाड़ा में रेस्क्यू अमले को शाबाश। सैलाब में घिरी नाबीना बुजुर्ग खातून की जान बचा ली। कश्ती के जरिए गांव से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। तिब्बी इमदाद फराहम। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाबी रेलों के बाद बहाली का काम जारी है। सवात में 135 स्कूल कीचड़ और मलबे से भरे हुए मिले। 12 रोज से तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गलियात की रौनक बहाल। मानसेरा में तामीर नौ के बाद शारा कागान बाबूसर टॉप तक मुकम्मल बहाल कर दी गई। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कायद को दुखड़े सुनाने अटियाला जेल पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से दस्तबरदार हुए थे। पार्टी जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा अलीमा खान से बहस के बाद दिलबर्दाश्ता थे। हमाद अजहर का ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का फैसला। NA 129 से भांजे चौधरी अरसलान जहीर को नामजद कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। अदालती अमला और बानी पीटीआई के वकला अडियाला जेल पहुंच गए। 8 गवाहों के बयानात और जराह मुकम्मल। आज इस्तिगासा के मजीद गवाह बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज के 29 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत में 16 सितंबर तक तौसीह कर दी। जरताज गुल वजीर की इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। भारत और पाकिस्तान की बड़ी जंग रुकवाई। दोनों ममालिक में एटमी जंग भी हो सकती थी। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा कि जंग में 7 जहाज गिर चुके थे। जहाज गिरने पर बहुत गुस्से में था। दोनों ममालिक को जंग रोकने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की तुर्क वजीर खारजा से मुलाकात। पाक तुर्किया बरादराना तल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। गजा में इंसानी बहरान, तहत और इमदाद की फौरी जरूरत पर तबादला ख्याल। पब्लिक सेक्टर इदारों में सरकारी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक माली बदनवानी के 18 केसेस रिपोर्ट किए गए। 3 अरब 57 करोड़ से जायद की करप्शन। कराची के इलाकों फकीरा कोट और जंजाल कोट में फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। फकीरा कोट में होटल पर फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। जंजाल कोट में डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार जहीर शाह कत्ल। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब ट्रक ने रक्षा और मोटरसाइकिल को रौंद दिया। 1 शख्स जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। कयूमाबाद चौरंगी के करीब बस की टक्कर से 35 साला खातून जाँ बहक। लाहौर में CCD के साथ मुबैना मुकाबले में एक डाकू हलाक। CCD ने रायवंड में 2 भाइयों के कत्ल केस के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फल फरोश ने 30 रुपए के तनाजे पर कत्ल किया था। कराची में स्ट्रीट क्राइम की 2 वारदातें। डाकुओं ने बल्दिया में मोमर खातून से बालियां छीन ली। रफायान सोसाइटी में भी खातून से लूटमार। शहद की आड़ में मंशियात दुबई स्मगल करने की कोशिश नाकाम। फैसलाबाद एयरपोर्ट से खातून गिरफ्तार। मुलजिमा ने शहद की बोतलों में हेरोइन छुपा रखी थी।
पंजाब के हर जिला में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। मजीद 200 बसें चीन से पाकिस्तान रवाना कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब भर में रवा बरस दिसंबर तक इलेक्ट्रिक बसें रवा दवा नजर आएंगी। किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। हुकूमत पंजाब के कर्जों से मुतल्लिक खबर झूठ और गलत फहमी पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब ने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। कर्ज लेने वाले वफाकी हुकूमत के इदारे हैं। वहशी नेतन्याहू सहाफियों के खून के प्यासे बन गए। इजरायली फौज के हाथों गजा में एक और सहाफी शहीद। एक रोज में शहीद सहाफियों की तादाद 6 हो गई। गजा में खूनी कार्रवाइयों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। मुसल्लशुदा कहर से फलस्तीनियों की शहादतों में इजाफा। गुज़िश्ता रोज इजरायली हमले में शहीद सहाफी आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। शहीद सहाफी सलामा और हाला एस्फोर के चंद रोज बाद शादी थी। दोनों ने जीवन का नया सफर शुरू करने से कबल वीडियो भी शूट की थी। गजा के अल नसर अस्पताल पर हमला डरावना ख्वाब है। अमरीकी सदर ट्रंप का 20 अफराद की शहादत पर रद्द अमल। कहते हैं कि हमें ये सब खत्म करना होगा। फ्रांस के सदर मैक्रोन की गजा के नसर अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, तुर्किया, बरतानिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की भी शदीद मजम्मत। ईरान और यूरोपीय ट्राइका के दरमियान आज जिनेवा में जौहरी मुज़ाकरात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ईरान के लिए बातचीत का आखिरी मौका है। इजलास में तीनों ममालिक के नायब वज़रा शिरकत करेंगे। ईरान पर यहूदी मुखालिफ हमलों की मनसूबाबंदी का इल्जाम। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के सफीर अहमद सादकी को मुल्क बदर कर दिया। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी के रेस्तरां और मेलबुर्न की मस्जिद पर हमलों के पीछे ईरान था। अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में मिट्टी का खतरनाक तूफान। पीनल काउंटी और मैरिकोपा के देहात में धूल का सिलसिला जारी रहने की वार्निंग जारी कर दी गई। मदीना मुनव्वरा और गिरद नवाह में बारिश खूब जमकर बरसी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बराने रहमत। गुंबद खजरा पर बारिश से रूह परवर मनासिर। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने सहने हरम में खड़े होकर शुक्र अदा किया। सहराई इलाके ज़ेरे आब, गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। कराची एयरपोर्ट पर फेडरेशन हुकाम और फैंस ने वेलकम किया। कौमी हीरोज़ को हार पहनाए गए। अमरीकी खिलाड़ी मैक मारेक सैन फ्रांसिस्को ब्रिज पर स्काई सर्फ करने वाले पहले शख्स बन गए। 5500 फुट बुलंदी पर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। पोल की केबल्स में अटकने के बाद बाहिफाजत प्लेटफॉर्म पर उतरने में कामयाब रहे। यूएस ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने धाक बिठा दी। पहले ही मैच में अमेरिकी खिलाड़ी को शिकस्त। वुमेन सिंगल्स में अमेरिका की मेडिसन कीज अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। और पाकिस्तान में सुर्ख चांद वाला नायाब ग्रहण 7 सितंबर को देखा जाएगा। पूरे मुल्क में 5 घंटे तक चांद सुर्ख नजर आएगा। ग्रहण का आगाज रात 8:28 और इख्तिताम 1:55 पर होगा।